बीजेपी के शासनकाल में ज्यादातर जांच पड़ताल की कार्रवाई ईडी कर रहा था, जबकि इससे पहले होने वाले बड़े बड़े घोटालों की छानबीन या छापेमारी में हर जगह सीबीआई ही नजर आती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन के शासनकाल तक एक्टिव रहने वाली सीबीआई पिछले 4 सालों में बैकग्राउंड पर चली गई है और उसकी जगह ईडी ने ले ली है। 8 सालों में ईडी की कार्रवाई में 5 से 6 गुना का उछाल दर्ज किया गया है। हमने पड़ताल की कि किन वजहों से ईडी ने सीबीआई को पछाड़ दिया। यूपीए शासनकाल तक सीबीआई ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती थी। केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार बनने के बाद जब इसी सीबीआई ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई करनी चाहिए तो ये राज्य लंबंद हो गए। देखते ही देखते राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम की गैर बीजेपी सरकारों ने एक के बाद एक अपने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी। मतलब बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई राज्य में जांच पड़ताल नहीं कर सकती। सबसे ताजा मामला मेघालय का है। यहाँ राज्य सरकार ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया है। 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन होने से मजबूर केंद्र सरकार को आर्थिक अपराध की छानबीन से जुड़ी दूसरी बड़ी जांच एजेंसी यानी ईडी को सक्रिय करना पड़ा। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। पिछले 3 से 4 साल में ईडी का दायरा इतना बढ़ गया कि हर बड़े घोटाले का खुलासा अब ईडी ही करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से जुड़ी शक्तियों को कायम रखा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि गिरफ्तारी के लिए ईडी को आधार बताना जरूरी नहीं है। प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बनाया था। ये कानून 2005 में अमल में आया। पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधियों की सूची का दायरा बढ़ाया। इसमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को विशेष अधिकार मिले। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसों की हेराफेरी है। ये अवैध तरीके से कमाई गई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने की तकरीब है। ऐसे ज्यादातर मामले वित्तीय घोटाले के होते हैं। एक्ट की अनुसूची के भाग ए में शामिल प्रोविजन ऑफ करप्शन एक्ट ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का अधिकार होता है। ये एक्ट ईडी को जब्ती, मुकदमा शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच और तलाशी की शक्ति देता है। आरोपी व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती है कि वे अपने को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत दे। ईडी पर आरोप लगता है कि इस एक्ट को बड़े प्रावधानों जैसे कि जमानत की कड़ी शर्तों, गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देना, ECIR कॉपी दिए बिना अरेस्टिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का व्यापारिक परिभाषा, जांच के दौरान आरोपी की ओर से दिए गए बयान ट्रायल में बतौर सबूत माने आदि का एजेंसी दुरुपयोग करती है। पीएमएलए के सेक्शन 3, 5, 18, 19, 24 और 45 ईडी को सुपर पावर बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।